Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you and your family are healthy and safe. Students, we are going to read a poem today, which is number 7 of your textbook. And the title of the poem is Two Little Kitties. इसका मीनिंग है कि दो छोटी सी बिल्लियाँ, लविंगली यानी कि प्यार से हम कैट को किटी भी बोल देते हैं. पोएट का नाम नहीं है पता, अननोन है, इसको हम एनोनिमस बोलते हैं, अनजाना, जिसका नाम ना पता हो. विदाउट अ नेम इज़ एनोनिमस. ओके, ये कोई नाम नहीं है, आप समझेंगे पोएट का नाम है ये. इट मीन्स विदाउट अ नेम, पता ना हो किसने लिखा है. आप यहाँ पर एक जो पोएट बताना चाहते हैं इस पोएम के अंदर, वो ये है कि किटीज़ यानी कि बिल्लियाँ, कैट्स कैसे बिहेव करती हैं. बहुत प्यारी हैं, पीछे पीछे चलती हैं उसके साथ, उसकी गोद में बैठी रहती हैं. तो उनके लिए अपना लव, प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं पोएट, अपना प्यार दिखा रहे हैं. क्योंकि जो किटी है वो भी बहुत प्यार करती है उनको, हर हालत में, चाहे जैसे भी उन्होंने कपड़े पहने हों, शक्ल कैसी हो, या वो जाम में फंस गए हों कई बार, ट्रैफिक जाम में. तो उन सब चीज़ों के लिए बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा उनको, उनके साथ ही रहती है, उनको पसंद बहुत करती हैं. तो वो जो किटीज़ हैं, उनकी बिल्लियाँ, वो बहुत प्यारी हैं, इसका मतलब. उसके बाद में वो लास्ट में ये भी कहने लगते हैं कि सभी लोगों को किटीज़ की तरह से हर हालत में प्यार करना चाहिए. ऑलराइट, वो अपने से जोड़ देते हैं कि मुझसे लोग क्यों नहीं प्यार करते इस तरह से जैसे किटीज़ प्यार करती हैं. तो ये उन्होंने लास्ट में बिल्लियों को बहाना बनाकर अपने आसपास के लोगों का अपने साथ जो शायद उनका व्यवहार या बिहेवियर था उसके बारे में भी थोड़ा सा बताने की कोशिश की है, लेकिन ज़्यादा नहीं बताया है. इसका मतलब उनके आसपास के लोगों का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं था उनके लिए. हम इसके आज 2 स्टैंजास पढ़ने वाले हैं, काफ़ी बड़े बड़े से हैं स्टैंजास. ऑलराइट, सो गेट रेडी विद योर पेंसिल और अ पेन फॉर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस. आपको इसको हिंदी में लिखना चाहें तो आप वीडियो के बाद लिख सकते हैं, या साथ साथ अगर आपकी स्पीड हो तो. लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको समझ लें पहले, फिर आप बाद में लिखते रहें. ओके, सो हियर वी गो. लेट मी रीड इट आउट फॉर यू. ऑलराइट, सो आई होप यू आर रेडी. Two little kitties cuddled on my lap. दो छोटी सी कैट्स, बिल्लियाँ, मेरी गोद में, कडल्ड जैसे कि बॉडी के साथ लग जाना. ओके, बिल्कुल अपने आप को बहुत प्यार से साथ में बैठ जाना या लेट जाना, इसलिए हम कहते हैं ना बॉडी से टच करके. एनिमल्स नॉर्मली हमारे साथ अपनी बॉडी लगाकर बैठ जाते हैं, कडल करना. ओके, तो वो अपनी बॉडी को मेरी बॉडी से लगाकर बैठ जाती हैं मेरी गोदी में, मेरे लैप पर. लैप मीन्स गोद. ऑलराइट, स्नगलिंग सो सॉफ्टली. स्नगल का मतलब वो होता है कि बिल्कुल प्यार से, कंफर्टेबली सेटल कर जाना. जैसे सर्दियों में आप अपने घर में कंबल, ब्लैंकेट या रज़ाई के अंदर कंफर्टेबली बैठ जाते हैं, स्नगल होकर बैठ जाना आराम से, बिना किसी परेशानी के. ओके, तो टू सिट कंफर्टेबली हो गया इसका मतलब, स्नगल का मतलब सिट कोजीली, सिट कंफर्टेबली. वो स्नगल कर जाती हैं बहुत प्यार से, सॉफ्ट होती हैं क्योंकि वो टेकिंग अ नैप, और वो थोड़ी सी नींद ले लेती हैं. नैप का मतलब अ शॉर्ट स्लीप, थोड़ी सी नींद, छोटी सी नींद ले लेती है. ठीक है, पोइट ने बताया. दे गिव मी सो मच कंफर्ट. उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है. कंफर्ट का मतलब आराम मिलता है. कंफर्ट मतलब आराम, रेस्ट, ईज. माई हार्ट लेस हॉलो, मेक माई हार्ट लेस हॉलो. उससे मेरा दिल हल्का हो जाता है. मतलब आई फील गुड, आई फील लव फॉर देम. हॉलो का मतलब खोखला होता है, तो पोएट ने दूसरे वर्ड्स के थ्रू हमको समझाना चाहा है.
मेरा दिल खोखला होने का मतलब क्या है? खोखला का मतलब जो चीज़ हल्की हो जाए, हल्की का मतलब प्यार से भर गया, सॉफ्ट हो गया। ओके, तो मेरा दिल हल्का यानी कि मैं अच्छा महसूस करने लग जाता हूँ। एंड एवरीवेयर आई गो, और जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ, माई टू माई टू किडीज़ फॉलो, तो जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ ये मेरे पीछे पीछे आ जाती हैं, फॉलो करती हैं। These two little kitties cuddled on my lap. ये पुरानी लाइन को रिपीट कर दिया। ये छोटी सी किटीज़ मेरे लैप को कडल कर लिया इन्होंने। स्नगली स्नगलिंग सो सॉफ्टली, मेरे साथ ये बहुत कंफर्टेबली बैठ गई हैं और नींद ले रही हैं, नींद की झपकी ले रही हैं, इसको हम कहते हैं। तो इसमें आया, आपने देख लिया माई हार्ट लेस हॉलो का मतलब समझ गया, मीन्स टू फील गुड, टू फील लाइट, जिसे हम कह सकते हैं हल्का महसूस करना, मन हल्का अच्छा हो जाना, लविंग हो जाना। नैप का मतलब अ शॉर्ट स्लीप आपने देख लिया। कडल का मतलब कि जैसे अपनी बॉडी को दूसरे किसी की बॉडी के साथ लगा कर बैठ जाना। टू सिट, टचिंग वंस बॉडी। ओके, नेक्स्ट। और देखिए स्टेंजा आ गया ये और बड़ा सा, यस एवरीवेयर आई गो। फिर वो दोबारा इस बात को यस कहने का मतलब क्या है? किसी बात पर जोर देकर कहना। उनको ये बात बहुत अच्छी लगी जिसको रिपीट कर रहे हैं वो। एवरीवेयर आई गो, मैं जहाँ भी जाता हूँ, दे ऑलवेज फॉलो मी, ये मुझको फॉलो करती हैं, मेरे पीछे आती हैं, साथ साथ चलती हैं। दे सीम टू जस्ट इंजॉय माई कंपनी, इनको मेरा साथ पसंद है। अब कुछ बच्चों के घरों में कुछ पेट्स होंगे, अपने खरगोश होंगे, डॉग्स होंगे, डॉग्स के छोटे पपीज़ होंगे या बिल्लियाँ होंगी, वो ऐसे ही करते होंगे आपके साथ। जहाँ आप जाते हैं पीछे पीछे, जो आप खाते हैं तो खाने को मांगते होंगे, आप बैठते हैं तो आपके साथ बैठ जाते होंगे। तो ये उनका नेचुरल बिहेवियर है, प्यार करना आपको। फिर पोइट ने बोला कि दे सीम टू जस्ट इंजॉय माई कंपनी। दे सीम का मतलब ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ को, मेरी कंपनी को, मेरे साथ रहने में वो इन्जॉय करती हैं, उन्हें मज़ा आता है, आनंद आता है। पोइट ने ऐसा कहा। सीम का मतलब ऐसा लगता है, दिखाई देता है। They always seem to just well love me. ऐसा लगता है कि वो मुझको भी प्यार करती हैं। ओके, एंड लव मी अनकंडीशनली, और मुझको बिना किसी इच्छा के, बिना किसी शर्त के प्यार करती हैं। मतलब मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही प्यार करती हैं। इसलिए नहीं कि मैं उनको खाना देता हूँ कुछ खाने के लिए, या उनको मैं प्यार कर लेता हूँ इसलिए प्यार करती हैं, ऑलराइट, तभी मेरे पीछे घूमती हैं, ये रीज़न नहीं है। उनका प्यार करना स्वभाव है, उनकी नेचर है, ये बता। अनकंडीशनली का मतलब विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी इंटेंशन, बिना किसी इरादे के, बिना किसी शर्त के, ऑलराइट। कंपनी का मतलब साथ है यहाँ पर। ओके, साथ, ऑलराइट। कंपनी या वो ये इसका मतलब वो वाली कंपनी नहीं है जो कंपनीज सामान बनाती हैं। ओके, टुगेदरनेस हो गया इसका मतलब, मेरी कंपनी का मतलब टुगेदरनेस, बीइंग टुगेदर, साथ, ऑलराइट। नेक्स्ट और आया, एंड लव मी अनकंडीशनली, हम पढ़ चुके हैं। दे लव मी व्हेन आई एम पुअर, वो मुझको प्यार करती हैं। पोइट बताना चाह रहा है कि किन किन स्थितियों में, हालातों में वो मेरे साथ हैं। जब मैं पुअर था या मैं पुअर हूँ, मतलब मेरे पास पैसे नहीं हैं या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जब मेरे हालात ठीक नहीं हैं, परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, तब भी वो मुझे प्यार करती हैं। एंड आउट ऑफ जॉब, जब मेरे पास जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है करने को, खाली हूँ, तब भी मुझे प्यार करती हैं। इवन व्हेन आई लुक एंड एक्ट लाइक अ स्लॉब, और मैं चाहे गुस्सा कर देता हूँ उनको, ओके, उनकी किसी बात से नाराज़ हो जाता हूँ, तब भी वो मुझको प्यार करती है। इवन मैन, जब भी, इसका मतलब हो गया इवन मैन, तब भी, जब, ऐसे करना मतलब, तब भी जब मैं
दिखाई देता हूँ एक स्लॉब की तरह से या एक्ट करता हूँ, मतलब या उनसे मैं परेशान हो जाता हूँ या कभी कभी तो गुस्सा आ जाता है मुझको, तभी मुझे प्यार करती हैं। दे लव मी व्हेन आई एम टायर्ड, जब मैं थका हुआ आता हूँ तब भी मुझे प्यार करती हैं। ओके, या थका हुआ दिखाई देता हूँ या थक जाता हूँ। एंड क्रैबी, ऑलराइट, और उन्होंने क्या बोला है, एंड क्रैबी। क्रैबी का मतलब आ रहा है यहाँ पर बैड टेम्पर्ड, जब मेरा मूड ठीक नहीं होता, कि जब मेरा मूड ठीक नहीं होता तब भी वो मुझको प्यार करती हैं। ऑलराइट, आउट ऑफ जॉब होने के बाद भी प्यार करती हैं। फाइन, और वो गुस्सा होने के बाद भी प्यार करती हैं। ठीक है, मेरा मूड ठीक नहीं होता तब भी वो मुझको प्यार करती हैं। तो इसमें पोइट ने ये बता दिया कि मुझको वो हर कंडीशन में ही प्यार करती हैं। अनकंडीशनल, जिसमें हम कोई शर्त ना लगाएं, जैसे मम्मी करती हैं अपने बच्चों से, पापा करते हैं बच्चों से। ठीक है, उनके स्वभाव में ही होता है, हमारे ऐसी जानवरों के भी स्वभाव में ही होता है कि प्यार करते हैं। जब मेरे पास जॉब है, जब जॉब नहीं है, जब मुझे गुस्सा आया या जब मेरा मूड ठीक नहीं है, दे लव मी व्हेन आई एम टायर्ड एंड क्रैबी, जब मैं थका हुआ होता हूँ या मेरा मूड ठीक नहीं होता, आज मैं गुस्सा होकर आ गया हूँ या कुछ और रीज़न है, उदासी हो गई। एंड डर्टी, जब मेरे कपड़े भी गंदे हैं। इवन व्हेन आई लुक वेरी फार फ्रॉम ब्यूटी, यहाँ पर ये अपने आप उसने एक वर्ड लिया है जिसका प्रिटी के बदले, प्रिटी की जगह पर प्यूरिटी उसने कर लिया है। इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं है, प्रिटी समझ लेना, कि जब मैं देखने में भी अच्छा नहीं लगता, फार फ्रॉम प्रिटी का मतलब देखने में भी अच्छा नहीं लगता, गंदा लगता हूँ, तब भी मुझे प्यार करती हैं। माई किटीज़ लव मी जस्ट कॉज आई एम हु आई एम, मेरी किटीज़ मुझको प्यार करती हैं सिर्फ इसलिए कि मैं जो जैसा हूँ वैसा ही हूँ। मुझे गंदा, अच्छा, साफ, किसी भी हालत में प्यार करती हैं। एंड स्टिक बाय मी, और मेरे साथ ही रहती हैं। स्टिक बाय का मतलब दे ऑलवेज रिमेन विद मी, मेरे साथ ही रहती हैं। स्टिकिंग टू माई बॉडी, मेरी बॉडी से कडल्ड रहती हैं, चिपकी हुई, जुड़ी हुई रहती हैं। ओके, दे आर ऑलवेज विद मी व्हेन आई एम इन द वर्स्ट जैम, चाहे मैं ट्रैफिक जैम में फंस जाऊं और मुझको बहुत देर लग जाए, वो परेशान नहीं होती, मेरे साथ रहती हैं। दे आर नेवर एम्बैरेस्ड, वो कभी भी परेशान नहीं होती हैं, अनकंफर्टेबल फील नहीं करती हैं बाय व्हाट आई से और डू, चाहे मैं जो भी कहूँ या मैं जो भी करूँ, उन्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। इसका मतलब उसकी कैट्स हर कंडीशन में, अनकंडीशनली, हर हालत में वो इससे प्यार करती हैं। तो हमने इन दोनों स्टैंजास को देख लिया। आपने जो जो उसमें वर्ड्स आए हुए हैं उनके मीनिंग्स ऑलरेडी नीचे लिखे हैं, वो भी देख लिए, जो मैंने बताए वो भी बताए। एम्बैरेस का मतलब आप समझ लीजिए अनकम्फर्टेबल। ओके, अनकम्फर्टेबल, UNCOR, सॉरी दोबारा बताता हूँ, अनकम्फर्टेबल, UNCOMFORTABLE, अनकम्फर्टेबल। ओके, एम्बैरेस्ड, तो एम्बैरेस्ड भी आ गया इसमें। टायर्ड आप थका हुआ समझते ही हैं, डर्टी आप समझ गए। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आप इनको दोबारा पढ़ना, समझना, फाइन। और इसमें से जो आपको जितना भी एक्सरसाइज में से मिल सकता है, एक या दो शुरू के वो उसमें आप देख लीजिए। ओके, राइमिंग वर्ड्स बता रखे हैं तो राइमिंग वर्ड्स लिख लीजिए जितने आपको मिल सकते हैं। और ह्यूमन बींग्स वाला सा डी पार्ट आप नहीं कर पाएंगे, हमें पढ़ के ही मालूम पड़ेगा। जितना आप इसमें से कर सकते हैं वो देख लीजिएगा, बाकी हम फॉलोइंग वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सी यू लेटर, थैंक यू।